बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और खुश होंगे। तो यहाँ मैं सुबह का नाश्ता कर रही थी और आज नाश्ते में पराठा बहुत दिनों के बाद खाया, मुझे बहुत मज़ा आया। तो उसके बाद जो है ना, मेरी ये दीवार, बच्चों के रूम की दीवार बहुत गंदी हो गई थी। यहाँ बच्चों ने ना ख़ुद को पिकासो समझ लिया हुआ था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि बस सारा आर्ट वो इस दीवार पे डाल दें। तो मुझे बहुत परेशानी हुई थी और बहुत मुश्किल से जो ये दीवार साफ़ हुई थी। तो बस दीवार साफ़ करते करते जो है ना, वो मेरा बाजू इतना दुख गया था कि बस मैं कुछ और करने की हिम्मत ही ख़त्म हो गई थी। इसके बाद मैंने कुछ सामान ऑर्डर किया हुआ था फूड पांडा से, तो वो रिसीव हुआ। और इस बार जो है ना, फूड पांडा से जब मैंने ऑर्डर किया और सामान रिसीव हुआ तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई, क्योंकि इस बार जो है ना, सामान सही से नहीं आया था। क्योंकि जो जो चीज़ें मंगवाई थी ना, हर चीज़ में कोई ना कोई फ़ॉल्ट ज़रूर निकला था। तो बिल्कुल नहीं ना अच्छा लग रहा था कि इन्हें चाहिए है कि चीज़ें जो है ना, वो बिल्कुल सही तरीके से भेजें। ऐसे दबा के चीज़ें ख़राब करके, तोड़ के तो बिल्कुल नहीं मज़ा आता। ख़ासकर जो पराठे थे ना, यकीन करें पराठे सारे इतने ज़्यादा टूट गए थे, इतने ज़्यादा पीसेस में टूट गए थे कि बस अब फिर हम बना के खा नहीं सके उसे। इतने छोटे-छोटे पीस में वो टूटे हुए आए थे, क्योंकि वो हार्ड होते हैं और शायद दबा के रखा था या ज़्यादा डिलीवरी होगी डिलीवरी बॉय के पास, तो कुछ इस तरह से हो गए थे कि वो टूट गए थे बहुत ज़्यादा। बस यहाँ मैंने थोड़ा-सा बच्चों के लिए चीज़ें मँगाई थी खाने-पीने की, जो-जो चीज़ें उन्हें पसंद थी वो चीज़ें मँगवा ली थी। क्योंकि हमारे एरिया में ना बहुत सारी चीज़ें मिलती नहीं हैं, तो अक्सर मैं फूड पांडा ही कर लेती हूँ। उनके खाने-पीने की चीज़ें, जो भी चीज़ें होती हैं बच्चों की, वो ज़्यादातर फूड पांडा से ही आती है। तो ज़्यादा इतनी ख़राब नहीं होती, लेकिन कभी-कभी जो है ना, वो चीज़ें सही नहीं आती। और इस बार जैसे पराठे तो बहुत ही ख़राब हो गए थे। अंडे भी अभी तक जितने मैंने यूज़ किए हैं वो सारे टूट रहे थे, ज़र्दी उसकी साबुत नहीं रह रही थी। शायद हिलाया बहुत था या दबे बहुत थे, तो अंडे टूटे हुए भी आए थे, तो इतना मज़ा नहीं आया था। तो फिर बस मैं इतनी थक गई थी इन सब चीज़ों से, ख़ासकर दीवार साफ़ करके, क्योंकि बहुत मेहनत लगी थी। तो मैंने सोचा कि आज खाने में जो है ना, सबसे आसान सी डिश बनाएं जो जल्दी बन जाती है और खड़े होकर मेहनत नहीं लगती। तो मैंने सोचा कि मैं निहारी बना लेती हूँ शान के मसाले से, तो वो सबसे ज़्यादा आसान है। तो यहाँ मैंने ऑयल लिया था हाफ़ कप और चिकन ली थी 400 ग्राम। बस ऑयल जैसे ही गर्म हुआ ना, तो उसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाला और फ़ौरन ही उसमें चिकन डाला, हल्का सा उसे हिलाया। बहुत ज़्यादा भुनाई नहीं करनी, बस हल्का सा हिलाया। और इसमें जो है ना, 2 टेबलस्पून मैंने निहारी मसाला डाल दिया। बस इसे भी मिक्स करेंगे और इसमें मैं पानी डालूँगी, क्योंकि मैं प्रेशर कुक कर रही हूँ, जल्दी पक जाए। तो इसमें पानी हम कम डालेंगे। अगर हम वैसे ही नॉर्मल चूल्हे पे रख के पका रहे होते हैं, प्रेशर कुक नहीं कर रहे होते हैं, तो हमें पानी जो है ना, वो थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 ग्लास जो है वो पानी डाला था और इसके बाद इसको प्रेशर कुक किया 10 मिनट के लिए। आफ्टर 10 मिनट्स ये चिकन, मैं जो चिकन देती हूँ ना, मुझे चिकन जो है ना, बिल्कुल रेशे-रेशे चाहिए होते हैं, मतलब टूट टूट जाए इसके अंदर। तो मैं इसको 10 मिनट तक तो ज़रूर पकाती हूँ। इसके बाद चावल हम लोग जो हैं वो निहारी चावल के साथ ही पसंद करते हैं। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आती है। घर की निहारी है तो वो चावल के साथ ही होती है। और यहाँ मैं चावल जो है ना, वो राइस कुकर में बना रही हूँ। और राइस कुकर जो है ना, वो लाइफ सेविंग है सीरियसली। जिन्होंने नहीं लिया वो इस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं और वो बहुत सुकून में आ जाएंगे। बस निहारी मेरी तैयार हो चुकी हुई थी, तो उसको गाढ़ा करने के लिए यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून जो है वो मैदा लिया था। 2 या 3 टेबलस्पून, जितनी गाढ़ी आपको चाहिए, और बस पानी डाल के उसे मिक्स कर लिया था। लम्स ना रहें ऐसे मिक्स कर दें। और ये देखिए चिकन जो है ना, वो टूटने लगे। स्पून हम जैसे-जैसे चलाते जाएँगे, वो जो चिकन है ना, वो टूटती चली जाएगी। बस जब ऐसा हो जाए, और इसमें से मैंने ऑयल की तरी हटा दी थी। बस इस मोमेंट में आकर जो है ना, वो हम इसमें मैदे वाला ये जो लिक्विड है वो डालेंगे। और जितनी गाढ़ी चाहिए हम उतना गाढ़ा डालेंगे। अच्छा, मैं ऑयल इसलिए भी निकाल लेती हूँ, क्योंकि ये जो है निहारी जो है ना, वो मेरा छोटा बेटा बहुत शौक़ से खाता है और राइस के साथ बहुत शौक़ से खाता है। वैसे तो वो कोई और खाना इतनी शौक़ से खाना पसंद नहीं करता, बट ये निहारी उसकी ना ऑल टाइम फेवरेट है।
तो जब हम ऑयल निकाल लेते हैं ना, तो ऑयल में बहुत ज़्यादा मसाला उसके साथ ही आ जाता है। तो क्या होता है, निहारी स्पाइसी नहीं रहती। फिर मैं क्या करती हूँ कि जिन्हें स्पाइसी खानी, जैसे मुझे और मेरे बड़े बेटे को स्पाइसी खानी होती है, तो हम लोग ये ऑयल थोड़ा सा ऊपर से डाल देते हैं मसाले वाला, और छोटे बेटे के लिए बस इतना, उसको हम बिल्कुल प्लेन प्लेन खिला देते हैं। तो एक ही ना तीर में दो निशाने हो जाते हैं। बस इसी तरह से करके काम चला लेते हैं। बस यहाँ पर ये खाना बन चुका था, और मैं बस अब यहाँ पे खाना सर्व करूँगी। तो बड़े बेटे को तो अभी खाना नहीं था, और छोटे को मैंने सोचा था खिला दूँ और उसके साथ मैं भी खाना खा लूँ। तो बस अब यहाँ पे मैं सर्व करूँगी, और यहाँ चावल जो है वो पक गए हैं, देखें ये कुक मोड से हट चुके हैं। मैं अब यहाँ से ना प्रेशर थोड़ा सा बाहर आ जाए फिर मैं इसे खोलूँगी, वरना तो मेरे हाथ जो है वो जल सकते हैं। एकदम से खोलेंगे ना तो भाप बहुत तेज़ होती है इसकी। तो यहाँ मैंने 5 मिनट वेट करने के बाद इसका लिड खोला था। तो आप अगर इसे 10 मिनट्स 15 मिनट्स, यहाँ तक कि आप हाफ आवर के बाद भी इसे खोलेंगे ना, अगर प्लग लगा हुआ है, प्लग ऑन है, भले बटन ऑन ना हो, तो ये चावल गरम के गरम ही रहते हैं, ठंडे नहीं होते। बस यहाँ हम इसे सर्व करेंगे, और आगे क्लिप में मैं दिखाऊंगी मेरा बेटा कितनी शौक से इसे खा रहा था। तो बस वो क्लिप देखिएगा, और आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और जो है ना, बस मैं यहाँ अपनी वीडियो ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह दूसरी वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।